हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी सेशंस स्कीमा इन आवर एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो कल ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी जिस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं ये क्यों सही नहीं है। इसमें सिर्फ अगर हम जेसन वेब टोकन यूज़ करते हैं तो उसका क्या फॉल्ट है। कल की वीडियो में हमने कंप्लीट देखा, पूरा समझा कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यूल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें वी हैव एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, एंड मैंने दिखा कैसे आप डेटाबेस पे सेशंस का एक टेबल ऐड करोगे जिसमें वी हैव आईडी, सेशन की आईडी, देन वी हैव अ यूजर आईडी, बेसिकली कौन सा यूजर ने लॉगिन की, आई मीन कौन सा यूजर उसको एक्सेस कर रहा है, आप ऐसे समझ लो, या जिसने लॉगिन की। ठीक है, अब ये जो यूजर आईडी है दिस इज योर फॉरेन की, ध्यान से देखना, ये आपका फॉरेन की है। ठीक है, ये आपका फॉरेन की, ध्यान दीजिएगा। देन वी हैव वन मोर फील्ड जिसका नाम है वैल्यू, देन यूजर एजेंट है। यूजर एजेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ये पता चलता है, मैं अब भी अगर अपने पीसी में क्रोम ओपन करके कुछ काम करूँ तो बताएगा कि ये बेसिकली ब्राउज़र या प्लेटफॉर्म में यूज़र ने इसको एक्सेस की है, मतलब यहाँ से इसको इसने ओपन की है या एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। देन आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो करंट सिस्टम का आईपी एड्रेस क्रिएटेड एंड देन अपडेटेड, एंड इतना ही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, तो ये है गाइस आपका सेशन टेबल का स्ट्रक्चर, जहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आईडी, यूजर आईडी, वैलिड, यूजर एजेंट, आईपी, क्रिएटेड एट एंड देन अपडेटेड एट। मैंने पहले ही दिखा दिया है क्योंकि ऑलरेडी मैं एक प्रोजेक्ट इस पर कर चुका हूँ, तो आज हम इसको ही क्रिएट करने वाले हैं। एंड मैंने आपको बताया कि आपका ये जो यूजर आईडी ये आपका एक फॉरेन की है यहाँ पे, तो हम हमारे सेशन टेबल को यूजर के टेबल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज दिस इज आवर यूजर टेबल, तो वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एंड मैं प्लीज़ हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कल का वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जहाँ हमने पूरा फ्लो समझा था सेशन टेबल का, एक्सेस टोकन एंड देन रिफ्रेश टोकन का। तो बिना किसी देरी का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कंप्लीट सोर्स कोड इफ़ यू वांट तो बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने स्टेप बताया कैसे मैं कमिट करता हूँ ना, तो आप उस कमिट में जाके उस पर्टिकुलर कोड को कैसे एक्सेस कर सकते हो। एल्स अगर आप डायरेक्टली क्लोन करोगे तो पूरा अभी, क्योंकि मैं आज का जो वीडियो का मैं वापस इसको हिट मार दूंगा, आई मीन मैं पुश कर दूंगा, तो आपको पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। बट अगर आप 3 दिन पहले का कोड, 5 दिन पहले का कोड चाहते हो तो कैसे करना है ये देखिए, इवन आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे आप ये वाले को डाउनलोड कीजिएगा, ये हमारा बेसिक नोट जैसे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, है ना, फ्री में नहीं, डोंट वरी, मैं पूरा यूट्यूब, मेरे पूरा यूट्यूब में जितने मेरे वीडियोज़ है, नोट्स है, सब कुछ है, रिएक्ट हो, मर्न स्टैक हो, आपका नोड, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स, एचटीएमएल कंप्लीट कोर्स, सीएसएस, पता नहीं पीएचपी, माईएसक्यूएल क्या क्या नहीं है, सब है यहाँ पे। आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, सिर्फ 249 रुपीज़ है, मज़ा आ जाएगा आपको। लाइफ में हर महीने या हफ्ते में मैं कुछ ना कुछ अपडेट भी करता रहता हूँ सोर्स कोड फ्री प्रोजेक्ट वाले। ठीक है, ऑलराइट, चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको पता चल गया होगा हमारा स्कीमा क्या है, आज के दिन हमें क्या क्रिएट करना है। तो सीधा का सीधा हम आ जाते हैं हमारे VS कोड एडिटर पे, जहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरा schema.js वाले फाइल पे। सो नाउ आई नीड टू क्रिएट अ सेशन टेबल। ठीक है, सो देखो अभी तक हमने शॉर्ट लिंक्स टेबल क्रिएट कर चुका है, हमने यूज़र टेबल्स क्रिएट कर चुका है। ठीक, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं क्रिएट करना चाहूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेशंस टेबल। ठीक है, एंड देखो सेशंस टेबल जब आप क्रिएट करोगे तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, ड्रिजल ORM। वो बोलता है आप माई सिक्वल टेबल, ये एक फंक्शन है, इसका यूज़ कीजिएगा, जिसमें पहला आपका जो पैरामीटर होता है आपको डेटाबेस का बेसिकली वो जो टेबल है, टेबल का आपको नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यूज़र्स लिखा है, यू नो, माई सिक्वल यूज़र्स। यहाँ पे शॉर्ट लिंक्स टेबल का मैंने शॉर्ट अंडरस्कोर लिंक लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ड्रिजल पे, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्रिजल ORM की वो आपको स्टूडियो भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आपको माईएसक्यूएल का वर्क बेंच या बेसिकली जो माईएसक्यूएल का सेल वहाँ पे नहीं जाना है, सिंपल स्टूडियो पे आके आप पूरा यहीं पर ही मैनेज कर सकते हो, डिलीट अपडेट जो करना आप कर सकते हो। बट यहाँ पे बस हमें दिखाना ये था आपको कि यहाँ पे ये जो शॉर्ट लिंक लिखा है एंड यहाँ पे जो यूजर्स लिखा है वो क्या है, वो है आपका ये आपका जो टेबल होता है ना, यूजर्स टेबल, शॉर्ट लिंक, शॉर्ट अंडरस्कोर लिंक का टेबल। एंड यहाँ पे देखो सेशंस इस तरीके से। तो ये बेसिकली मेरे दूसरा मेन प्रोजेक्ट जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जो है, तो वो मैंने दिखाया एज ए रेफरेंस। कितना इजी हो जाता है ना कि मैं अगर आपको पहले ही बता दूं कि भाई हमारा टेबल कुछ ऐसा दिखने वाला है एंड ये फील्ड होने वाले, एंड उसमें वैल्यूज़ भी ऑलरेडी है, तो अब आपके लिए कितना ईजी हो गया समझना। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, मैं समझ गया। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ये क्रिएट कर सकते हो। आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग बस यहाँ पे लग सकता है, बिकॉज दिस इज योर फॉरेन की।
तो अब आप ड्रिजल ORM में कैसे फॉरेन की का जो सेटअप है, जो कोड है वो लिख सकते हो, वो अब आपको यहाँ पे देखना होगा। बाकी ये तो बहुत ईजी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया। अब MySQL के बाद यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ दैट इज़ नथिंग बट यूएस टेबल का नाम जो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं सेशंस लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा, एंड देन अब आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मैंने जैसे कि आपको दिखाया वी हैव अ ID, तो गाइस वो आपका एक इंटीजर होगा, डॉट ऑटो इंक्रीमेंट डॉट एंड देन वी हैव अ प्राइमरी की। एंड बाय द वे यहाँ पे जितने भी आप ये डेटा टाइप पास, बेसिकली प्रॉपर्टी पास कर रहे हो उनकी, आपको ये इस तरीके से उसको एज अ मेथड की तरह डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। ID के बाद मैंने आपको बताया था वी नीड टू हैव अ यूजर ID, ठीक है। आप ध्यान से देखना ये जो यूजर ID कैसे आप लिखोगे, ऑब्वियसली इट्स योर इंट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यूजर अंडरस्कोर ID करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे डेटाबेस पे वो इस तरीके से ना दिखाई दे, मेरा डेटाबेस पे वो कुछ यूजर अंडरस्कोर ID दिखाई दे। आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर ID है ये, ठीक है। कितना इजी हो गया ना। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे नाम ही उसको इस तरीके से दिखाना था। एंड इट्स योर इंटीजर, यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप इंटीजर, ये आपके बूलियन इस तरीके से, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको फिर मुझे क्या करना है, आई डोंट वांट एम्प्टी हो ये, क्योंकि यूज़र ID बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू ही पूरा आपको पता चलेगा कि कौन से यूज़र अभी उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। एंड देन वी हैव अ रेफरेंसेस करके ये एक मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप पास कर दो कॉल बैक फंक्शन, एंड यहाँ पे अब आप बताओगे कि ये जो यूज़र ID आप ये जो फील्ड क्रिएट कर रहे हो, ये कहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो भाई इसको। मैं बोलूँगा भाई ये तो मेरा यूज़र टेबल जो है ना, उसमें जो ID है मैंने वहाँ से इसको रेफरेंस लिए, या इतना ही आप लिखोगे, आपका काम होगा। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे, एंड यस दिस इज इट। अगर कल के दिन अगर यूज़र डिलीट कर देता है अपना जो भी बेसिकली अपना क्रेडेंशियल, यूज़र सपोज अब यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यूज़र अगर वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो ये सेशन में उसका डेटा दिखा के कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो इनकेस अगर कल के दिन ये वाले यूज़र ने अपने आप को डिलीट कर दिया, तो यूज़र जो है ये डेट इज़ 2 नंबर का यूज़र है ना, यूज़र ID जिसका 2 है, तो भाई उसका तो पूरा का पूरा सेशन डेटा यहीं पे यूज़र ID 2 यूज़र ID 2 यूज़र ID 2 पूरा का पूरा सेशन टेबल में तो उसी का ही, तो यहाँ पे कब कब उसने लॉगिन किया सब कुछ इधर ही है ना। अब जब वो यूज़र सी वो यूज़र अपना अकाउंट डिलीट कर चुका है, तो उसके सेशन रख के हम क्या करेंगे। तो ये भी हम चाहते हैं कि अगर यूज़र डिलीट हो जाता है, अपने आप को डिलीट कर देता है, तब ये भी ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड होता है हमारे पास, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना था ऑन डिलीट। यहाँ पे एक वैल्यू आएगा आपको, एक सेकेंड, इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो वैल्यू आइए, देखो रेस्ट्रिक्ट सेट डिफ़ॉल्ट नो एक्शन, हम कर देंगे कैस्केड, दिस इज इट। इतना लिखने का मतलब है कल के दिन यूज़र ने अगर यूज़र किसी तरीके से डिलीट हो गया तो उसका सारा रेफरेंसेस भी डिलीट आप कर देना। उसके बाद हमने दिखाया था कि वी हैव अ वैलिड करके एक वैल्यू होगी, ठीक है, जिसमें मैं लिख देता हूँ बुलेन। एंड हाँ बाय द वे आई गेस द मोमेंट मैंने बुलेन पे हिट की, ऑटोमेटिक ऊपर पे इंपोर्ट हो गया। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आप जो भी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो वो किस डेटाबेस का है। लाइक इन आवर केस इट्स योर MySQL, राइट। तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सभी लोग इसको पोस्टग्रेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पोस्टग्रेस के लिए यहाँ पे पोस्टग्रेस आ जाएगा। डेट्स वाई ये हर एक पार्ट, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो आपका डेटा टाइप हो, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। सो वी हैव अ बुलेन एंड बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखा है ट्रू करके, एंड इसको भी मैं बोल दूंगा नॉट नल, ठीक है। हम बाय डिफ़ॉल्ट ये वैलिड है बोल के हमने इसको रखा हुआ है। कल के दिन कुछ चांस ऐसा आ सकता है जहाँ पे मैं मैनुअली सेट कर दूंगा, नहीं अगर ये चीज़ नहीं है तो आप इसको फॉल्स कर दो, एंड अगर वो वैलिड नहीं है तो फिर वैलिड नहीं है। समझ रहे हो ना, जब वो रिफ्रेश टोकन के थ्रू हम एक्सेस टोकन जनरेट करने जाएंगे तब ये काम आएगा। उसके बाद गाइस वी हैव अ यूज़र एजेंट। अब यूज़र एजेंट के लिए गाइस वी हैव अ टेक्स्ट, एक सेकेंड, ठीक है, वी हैव अ टेक्स्ट जहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर एजेंट में कर दूंगा, एंड इसको एज इट इज़ नहीं लिखना, आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। एंड यहाँ पे तो आई गेस जी हाँ, आप अगर आप सिर्फ यूज़र एजेंट लिखोगे आपका काम हो जाएगा। देन वी हैव अ IP जिसको आप वेरिएबल कैरेक्टर दे सकते हो, डॉट, एक सेकेंड, यहाँ पे डॉट देने की नीड नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे बस लेंथ बोल सकते हो कि भाई मैक्सिमम इतना, उससे ज़्यादा नहीं, वेरिएबल कैरेक्टर। एंड देन तो गाइस ये क्रिएटेड ऐड, एंड देन ये जो अपडेटेड ऐड है ये तो हम 1000 बार देख चुके हैं, तो सिंपली कॉपी एंड देन पेस्ट,
ठीक है। सो दिस इज योर सेशन टेबल का स्कीमा, जहाँ वी हैव अ आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, वी हैव अ यूज़र आईडी जिसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इस टेबल से, हमारे यूजर्स के टेबल से। वैलिड करके एक फील्ड होगा जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है, अगर आप नहीं भी देते हो तो भी बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा। देन वी हैव अ यूजर एजेंट, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये एक हेडर है, ठीक है, जिसको सेंड करता है कौन, आपका क्लाइंट का ब्राउजर। जैसे अगर मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो क्रोम सेंड कर रहा होगा, जहाँ पे ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप देखोगे, लाइक इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ब्राउजर यूज़ हो रहा है, एंड उसका जो वर्जन कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप समझ रहे हो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं मेरे पीसी में अपना काम कर रहा हूँ, लेट से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, विंडोज़ में, लाइक क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर कोई अटैकर है जिसने गाइस लिनक्स यूज़ कर रहा है एंड उसने उसको स्टील कर दी, तो हम यूजर एजेंट के बेस पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यार ओरिजिनल बंदे का तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ दिखा रहा है, अभी ये जो लॉगिन कर रहा है उसका यूजर एजेंट लिनक्स क्यों बता रहा है, या उबुंटू, डेबियन, वो सब क्यों बता रहा है। तो हर एक चीज़ का अपनी एक वैल्यू है, समझ रहे हो। देन वी हैव अ आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस भी कितना इंपॉर्टेंट है। अब आईपी एड्रेस तो ऑब्वियसली मेरा जो पीसी है उसी का ही आईपी एड्रेस जाएगा, है ना। एंड अगर गलती से स्टिल अगर वो हो जाता होगा तो वो सोचेगा यार एक तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कुछ और है, आईपी एड्रेस भी कुछ और है, तो सस्पिशियस हमें पता चलता अरे हाँ यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो हर एक चीज़ की अपनी महत्व है। एंड क्रिएटेड एंड देन अपडेटेड एड तो आपको पता ही है। ऑलराइट, इतना याद रखो। नाउ हमने यहाँ पे रेफरेंस दी है हमारे यूजर टेबल का। तो आपको मालूम है जब भी आप ड्रिजल ओआरएम काम करते हो गाइस, आपको अब रिलेशंस जो है वो वो बताना पड़ेगा कि ये हमारा रिलेशंस है। सो दिस इज हाउ वी डू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स, जहां पे यूजर का रिलेशन, देखो पहले यूजर का रिलेशन शॉर्ट लिंक के साथ क्या था कि ए यूजर कैन हैव मल्टीपल शॉर्ट लिंक्स, ए यूजर कैन क्रिएट मैनी शॉर्ट लिंक्स। तो कुछ इस तरीके से हमने बनाया। अभी भी तो सेम वही है, हमारा जो ये यूजर है, देखो ना यूजर का आईडी क्या है, 2 है। सेशंस के टेबल में अगर मैं जाता हूं तो भाई सेशन में जो आप यूजर आईडी देखोगे 2 मतलब एक ही यूजर मल्टीपल सेशंस को क्रिएट कर सकता है। अभी भी सेम वही है, 1 यूजर मतलब सेम यूजर कैन क्रिएट मैनी सेशंस। तो ये क्या हो गया, अब इसको आप रिलेशनशिप में मत गिनो कि 1 यूजर 1 टू मैनी, कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हो, बट उतना हम नहीं जाएंगे। सिंपल रखना है कि अब एक यूजर मैनी या मल्टीपल सेशंस क्रिएट कर सकता है। सो दैट्स वाई यहीं पर ही मैं चलूंगा। मैं अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ऐसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस हम ड्रिजल ओआरएम को के लिए दे रहे होते हैं। जहाँ पे मैं बोल देता हूँ, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैनी, एंड कौन सा मैनी, किस टेबल को आप बोल रहे हो कि मैनी कौन सा टेबल, दैट इज योर सेशन टेबल, सेशंस टेबल, ठीक है। एंड एक सेकेंड, कुछ तो स्पेलिंग रॉन्ग हो गई यहाँ पे, ठीक है। या तो आप सेशंस लिख दो चलेगा, हाँ मैंने क्या लिखा, सेशन लिखा है, बट शॉर्ट लिंक यहाँ पे मैंने सेशंस रखा हुआ है, मैं सेशन ही कर देता हूँ, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ए यूज़र कैन क्रिएट मैनी सेशंस, सिंपल, इस तरीके से एक रिलेशन बन गया। अब देखो यूज़र ने अपना रिलेशन बता दिया, शॉर्ट लिंक के साथ क्या है एंड सेशन के साथ क्या है। उसी तरीके से शॉर्ट लिंक्स ने भी अपना रिलेशन बताया था कि 1 शॉर्ट लिंक बिलोंग्स टू 1 एंड ओनली 1 यूज़र ओनली, इस तरीके से इस बताया। तो यहाँ पे अब ये सेशन टेबल जो है इसको भी तो अपना रिलेशन बताना पड़ेगा ना, कि मेरा रिलेशन क्या है यूज़र के साथ, ये भी तो बताना पड़ेगा। सो अब ध्यान से देखना कि इस पॉइंट पे वापस देखो, आई गेस इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझेगा कि एक सेशन, ये एक सेशन है, ठीक है, 1 सेशन बिलोंग टू 1 यूज़र ओनली। ये सेकंड वाला जो सेशन है ये भी सिर्फ एक ही यूज़र को बिलोंग कर रहा है। ये जो थर्ड वाला सेशन है वो भी सिर्फ एक ही यूज़र को, कल को लेट से वी हैव अ थर्ड यूज़र ऑल्सो, तो ये सेम सेशन जो है सेकंड को भी और थर्ड वाले को भी तो नहीं मिलने वाला। मतलब यूज़र सेम हो सकता है और एक यूज़र मल्टीपल सेशंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो एक इंडिविजुअल सेशन है ना, जो एक इंडिविजुअल सेशन है वो ऑलवेज एक ही रहेगा एंड वो एक ही यूज़र को डिनोट कर रहा होगा। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक ही सेशन एक ही यूज़र को डिनोट कर रहा है। ये जो आईडी, जो सेशन नंबर या बेसिकली जो सेशन आईडी 1 है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़र को डिनोट कर रहा है। कल के दिन जो तीसरा यूज़र, चौथा यूज़र या पांचवा अलग अलग यूज़र, ये आईडी हम उसको असाइन कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से एक सेशन सिर्फ एक ही यूज़र को बिलोंग करेगा। सो दैट्स वाई अब देखो हम कैसे क्रिएट करते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, आप किसकी बात कर रहे हो, किस टेबल का रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हो, सेशन टेबल का।
सेशंस रिलेशन आप लिख सकते हो इस तरीके से, विल बी इक्वल टू, आपको ये रिलेशन जो फंक्शन है वो पास करना होगा। यहाँ पे आपको अब बताना है किस टेबल की आप बात कर रहे हो। हम ऑब्वियसली सेशंस टेबल की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन था यहाँ पे हमें ना कोई एक्स्ट्रा फील्ड पास करने की नीड नहीं थी, बट जब बात आती है 1 to 1 इस तरीके से, ठीक है, तो उस तरीके केस में हमें एक्स्ट्रा फील्ड्स जो है हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसा ही है कि हमारा जो रिलेशन है सेशंस टेबल का यूज़र के साथ, यहाँ पे आपको कॉल बैक फंक्शन पास करना होगा, ठीक है। एंड ध्यान देना यहाँ पे आपको पहले पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस पास करना है। बहुत सभी लोग ये भूल जाते हैं एंड बोलते हैं अरे यार वो एरर आ रहा है। अब इसके अंदर भी मैं डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, मुझे बहुत क्लियर मालूम है एक सेशन जो होगा वो एक ही यूज़र के साथ बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 to 1 रिलेशन इस तरीके से लिख दूंगा। अब यहाँ पे आप किस टेबल के साथ रिलेशन बताना चाह रहे हो, यूज़र के साथ, तो मैं यूज़र लिख दूंगा। अब यहाँ पे कौन सा आपका जो सेशन है यूज़र टेबल के साथ क्या रिलेशन है, मेरा जो सेशन है वो उसका रिलेशन ये है कि एक सेशन एक ही यूज़र से बिलोंग करेगा। सिंपल यही है इसका फंडा, कुछ नहीं है। कॉमा, अब आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पास करना पड़ता है, 2 फील्ड्स होते हैं जिसमें पहला होता है फील्ड्स। अब यहाँ पे किस फील्ड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेफरेंस कर रहे हो, मैं बोलूँगा कि भाई मेरा ये जो सेशंस टेबल में जो हमने ये यूज़र आईडी बनाई है उसको मैं रेफरेंस कर रहा हूँ। अब वो बोलेगा कि ठीक है ये जो है आपकी फॉरेन की हो गई, ठीक है, दिस इज योर फॉरेन की। सो गाइस ये जो फील्ड है आपका बताता है कि आपके टेबल में फॉरेन की कौन सा है। नाउ सेकंड फील्ड में आपको रेफरेंस पास करना है। कहाँ से लिया आपने रेफरेंस, ये मैंने लिया मेरे यूज़र्स टेबल में जो आईडी है वहाँ से, दिस इज इट। तो इस तरीके से गाइस आपको ये रिलेशनशिप जो है डिफाइन करना पड़ता है, जहाँ पे पहले तो आपने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, ठीक है, बेसिकली ये तो यूज़र टेबल है ये आपने इस तरीके से डिफाइन की। अब यहाँ पे रिलेशनशिप आपने बता दिया कि यूज़र का रिलेशनशिप सेशन के साथ ये है, ठीक है, एंड आपका जो सेशन का रिलेशनशिप यूज़र के साथ कुछ इस तरीके से है। आई होप आप समझ गए मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 सेशन विल बिलोंग टू ओनली 1 यूज़र ओनली, जिसमें से आपको फील्ड अब बताना पड़ता है कि मेरा फील्ड फॉरेन की ये है, एंड रेफरेंस में आपको कहाँ से आप ले रहे हो उसका पास करना पड़ता है। दिस इज इट, इतना ही करना था। अब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जब भी आप स्कीमा के साथ खेलोगे ऑलवेज आपको पहले जनरेट देन माइग्रेट करना जरूरी है, क्योंकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग माइस्क्ल कोड बनता है, ठीक है। रन db, एक काम करते हैं पहले मैं npm रन डेव लिखता हूँ, मेरे को बस इतना देखना है कि सब कुछ सेट है नहीं, एंड आई गेस ठीक है। नाउ हाँ दिस इज इट, देखा टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, इसलिए मैंने माइग्रेट नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो टेक्स्ट है बेसिकली इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपको करना पड़ता है यहाँ पे इंपोर्ट, लेट्स सी, ऑल राइट कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सब कुछ सेट है तो इसको मैं हटा रहा हूँ। सो इट विल बी लाइक npm रन एंड देन अरे मैंने फिर से वही कोड लिख दिया। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि ड्रिजल में हमारा जो माइग्रेशन फाइल था उसको मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है, एंड मैंने मेरा जो डेटाबेस है उसको भी कम्प्लीटली डिलीट कर दी। कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके आप एक साथ डिलीट बहुत इजीली कर सकते हो। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया यहाँ पे। अब मैं एकदम फ्रेशली पुश करना चाहूँगा मेरे माइस्क्ल में, ठीक है। सो करना क्या होगा आपको, npm रन db एंड देन जनरेट, सबसे पहले वी नीड टू जनरेट, राइट, तो हम जनरेट कर लेते हैं। तब आप देखना द मोमेंट ये मैंने की तो मेरा माइग्रेशन एंड मेरे को यहाँ पे मेरा डेटा आ गया, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अभी ये दिस इज़ माई एक्चुअल कोड, जहाँ पे आप देखोगे सेशन टेबल का नामो निशान नहीं है। पहले जो मैं आपको दिखा रहा था वो मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट का था, बट दिस इज़ द करेंट प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं। एंड अभी तक हमने सेशन टेबल क्रिएट किया ही नहीं था ना, वो तो आज ही मैंने क्रिएट किया, अभी तक मैंने उसको माइग्रेट भी नहीं किया। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं करता हूँ माइग्रेट तो क्या होता है, एंड कुछ तो बता रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, टेबल सॉर्ट अंडरस्कोर लिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है कोई बात नहीं। मैं अगर इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देखो नाउ वी हैव अ सेशंस इस तरीके से। एंड मैंने आपको बताया था आईडी, यूज़र आईडी, वैलिड यूज़र एजेंट, आईपी, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, एंड लास्ट में आपका काम ये हो गया। एंड यह दिस इज इट, आपका ये बस इतना ही तो चाहिए था कि अब कोई भी यूज़र यहाँ पे जाएगा, अब लॉग आउट कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ऑब्वियसली आई नीड टू रजिस्ट्रेशन, डू दी रजिस्ट्रेशन पार्ट फर्स्ट। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने रजिस्ट्रेशन का अपना डेटा यहाँ पे लिख दिया है, मैं रजिस्टर कर लेता हूँ एंड ओके रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे मैं चल के एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा एंड बूम गाइस सी, रजिस्ट्रेशन में मुझे मेरा डेटा आ गया है। आप देख सकते हो कि मुझे मेरा यहाँ पे डेटा आ चुका है।
अब बस हो गया। फिल क्या है, लाइक शॉर्ट लिंक क्रिएट करूंगा तो शॉर्ट लिंक आ जाएगा, जब मैं लॉगिन करूंगा तो सेशन आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आने वाला सेशन का कुछ भी डेटा, क्योंकि मैंने लॉगिन करते समय वो फंक्शनैलिटी ऐड ही नहीं की है कि भाई सेशंस क्रिएट कर देना, एक्सेस टोकन पास कर देना, रिफ्रेश टोकन पास कर देना। वो तो मैं कल आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ अभी तक जितना हमने देखा है वहाँ तक आप पहुँच चुके हो, एंड हर एक चीज़ हर एक वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्यों ये ले रहे हैं, है ना। एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, डेट्स वाई तो सोर्स कोड भी मैंने फ्री कर दी है ना, ताकि आप मुझे फॉलो कर सको। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो 214 रुपीज़ में एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड है, सब कुछ आपके साथ है, तो कोई टेंशन नहीं है। सो गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिए ताकि पता तो चले। एंड कमेंट भी करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आज का ये जो नया कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा सेशन। आई होप अभी तक आपको नहीं आइडिया था, बट फाइनली अब आपको पता चल रहा है, कल आपको और बेटर तरीके से पता चलेगा, है ना। तो गाइस कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, कुछ भी डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।